एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है, प्रेम से देश का कल्याण होता है। स्नेह का दीप जलाओ आज घर घर में, प्रेम ही आज़ादी का पैगाम होगा। एक दिन तूफान कम हो जाएगा, खुद ब खुद पाषाण नम हो जाएगा, स्वर्ग चूमेगा धरा के बढ़ चरण, आदमी जब आदमी बन जाएगा। अगर आदमी आदमी बन जाए तो सचमुच धरती तल की सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाए। आदमी के जीवन में आदमीता का विकास हो, मानवता का विकास हो, इसीलिए जीवन में धर्म की आवश्यकता है। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक है। बीजक में आपने कहा, आपा तजय हरि भजय, नक्सिख तजय विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे, साधु मता है सार। जैसे दूध में घृत सार होता है, तिल में तेल सार होता है, इसी प्रकार से संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने साधु मत का सार सिद्धांत बतलाते हुए कहा कि आपा तजय हरि भजय, नक्सिख तजय विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे, साधु मता है सार। सबसे पहले उन्होंने कहा कि आपा तजय, जहां आपा तहां आपदा। हर व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, कल्याण का अर्थ न जानता हो यह बात अलग है, किंतु भीतर से चाहता यही। विश्व में अरबों मनुष्य हैं, आदमी की भाषा में, रंग में, रूप में, लिंग में, संप्रदाय में, मान ग्रंथ में, वेशभूषा में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है, किंतु उसके आंतरिक जगत में बिल्कुल एकता है। हर आदमी दुखों से आत्यांतिक निवृत्ति चाहता है। भौतिक पदार्थों से दुखों की क्षणिक निवृत्ति होती है। प्यास लगी हो, आप पानी पी लें, प्यास की थोड़ी देर के लिए निवृत्ति हो जाती है, 2-4 घंटा के पश्चात फिर आपको प्यास लगती है। ऐसे जीवन भर हर चीजों के दुख की निवृत्ति क्षणिक होती रहती है। भूख लगी हो, आप भोजन पा लेते हैं, थोड़ी देर के लिए दुख शांत हो जाता है, 4-6 घंटे 8 घंटे के पश्चात फिर भूख लग जाती है। भौतिक पदार्थों से जो दुख की निवृत्ति होती है वो क्षणिक होती है। ज्ञान से जो निवृत्ति होती है वो शाश्वत होती है। इसलिए सद्गुरु ने कहा कि आपातजी कल्याण के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवरोधक तत्व है तो वह है अहंकार। इतिहास उठाकर देखें, दुर्योधन अभिमाने गयऊ, पांडव केर मरम नहीं पयऊ। दुर्योधन के मन में अहम था, उस अहम के कारण से दुर्योधन का पतन हुआ। रावण के जीवन में अहम था, रावण का पतन हुआ। ये तो हम ऐतिहासिक उदाहरण देखते। आज के संदर्भ में देखें तो सद्दाम हुसैन को देख सकते हैं। दुनिया के अनेक राष्ट्राध्यक्ष उन्हें सलाह दिए कि युद्ध न करें, किंतु अहम रहा, कितना विशाल पतन हुआ। गृहस्थ और विरक्त का सवाल नहीं है, जिसके जीवन में अहम होता है उसका पतन होता है। नारद जी के मन में बहुत बड़ा अहम आया, नारद जी का भी विशाल पतन हुआ। इसलिए मानव मात्र के जीवन में विनम्रता की बहुत बड़ी आवश्यकता है। एक शायर ने बहुत सुंदर शब्दों में लिखा, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। जो मुर्दा होता है वो वकड़बाज होता है, जिंदा होता है, कोमल होता है, मुलायम होता है। आदमी के जीवन में विनम्रता की बहुत बड़ी आवश्यकता है। नम्रता श्रेष्ठता का प्रतीक है। महाराज श्री राम के जीवन में कितनी विनम्रता, परशुराम जी के जीवन में कितना अहम भाव। अंतिम में सफलता महाराज श्री राम को मिलती है, परशुराम जी को नहीं। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोर पाने बोले बचन हृदय न प्रेम अमात। अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, क्षमौ क्षमा मंदिर दो भ्राता।
व्यवहारिक जीवन में हम देखते हैं जो तराजू वजनदार होता है वह नीचे रहता है, हल्का तराजू ऊपर रहता है। जिस वृक्ष में फल लग जाते हैं उसकी टहनियां झुक जाती हैं। जो आदमी सद्गुणों से विभूषित होता है वह व्यक्ति विनम्र होता है। इसीलिए कहा गया विद्या ददाति विनयम। साहब कहते हैं कि कल्याण के पथ में बहुत बड़ा अवरोधक तत्व है अहम। जब तक व्यक्ति के पास अहम रहता है तब तक संत गुरुजनों के पास वो जाता ही नहीं। कहता है हमें जरूरत क्या है, हमारे पास रहने के लिए आलीशान बंगला है, जीविका के लिए कल कारखाने हैं, समाज में सम्मानित स्थान है, हमें जरूरत किस बात की। उनके कथन में आधी सच्चाई है। जीविकोपार्जन का साधन उनके पास अवश्य है, किंतु जीवन को निर्विकार बनाने का उनके पास कोई साधन नहीं। आदमी बाहर से संपन्न हो, साधन संपन्न हो, अगर उसके जीवन में साधना नहीं होगी, आदमी साधन संपन्न नहीं होगा तो उसका जीवन निर्विकार नहीं हो सकता है। यही कारण है कि आज आदमी बाहर से संपन्न है, भीतर से विपन्न है। आज का आदमी इतना लाचारी से जीवन जी रहा है, कह रहा साहब दम टूट सकता है पर बोतल नहीं छूट सकता है। मरने के लिए आदमी तैयार है कि मर सकते हैं किंतु बोतल नहीं छूट सकते हैं। कितना निम्न स्तर का जीवन आज आदमी जी रहा है। एक तरफ हम देखते हैं तो आदमी आकाश में उड़ रहा है, धरती में सनसनाते हुए दौड़ रहा है, पानी में तैर रहा है, और दूसरी तरफ देखते हैं तो आदमी के पास जीने का ढंग ही सही नहीं। शायर लिखता है सीने में सीने को जो सीना नहीं जानता, गर सांच पूछिए मुझसे तो जीना नहीं जानता। आज का आदमी बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ पाया है, किंतु जीने की कला न जानने के कारण से उसका जीवन वरदान नहीं बन पा रहा है। मानव जीवन मिला है, धरती का सिरमौर प्राणी मनुष्य है। मनुष्य की इतनी बड़ी गरिमा है कि आज संसार में जो कुछ विकास हो रहा है उस विकास का सारा श्रेय केवल मानव को प्राप्त है। अगर इस धरती तल पर सभी प्राणी होते और आदमी भर नहीं होता तो दुनिया में एक भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा देखने को नहीं मिलते। अगर धरती में सभी प्राणी होते और आदमी भर नहीं होता तो दुनिया में न वेद होता, न कुरान होती, न बाइबिल होता, न गीता होता, न कोई ग्रंथ होता। अगर धरती से आदमी विदा हो जाए तो राम और अल्लाह पहले विदा हो जाएंगे, क्योंकि दोनों को कहने वाला केवल आदमी है। अगर आदमी न रह जाए तो न जानवरों को न राम की जरूरत है न अल्लाह की जरूरत है। सारी आवश्यकता केवल आदमी को है। आदमी इतना सिरमौर प्राणी होते हुए इतना लाचारी का जीवन क्यों जी रहा है कि साहब खाने के बिना चल सकता है किंतु बीड़ी और बोतल के बिना हम नहीं रह सकते। क्यों ऐसा हो गया? उसके मन में अहम है, उसे अपने स्वरूप का बोध नहीं है कि मेरे पास कितना पावर है, मैं कैसा कितना महान हूं। आपन तेज संभालो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। आज आदमी अपने को छोड़कर सब कुछ जान रहा है, केवल अपने भर को नहीं जान रहा है, और अपने को छोड़कर बाकी सब चीजों को ठीक कर रहा है, केवल अपने को छोड़कर। ना आदमी अपना ठीक से जीवन जी रहा है, ना आदमी अपने आप का ठीक से बोध प्राप्त कर रहा है। इसीलिए एक शायर कहता है लाखों फूल कम है गला के सजाने को, एक भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने को। किसी महापुरुष के गला को हम सजाना चाहते हैं, हमारे पास लाखों फूल हैं तो ऐसा लगता है फूलों की संख्या कम है, क्योंकि हमारे हृदय में श्रद्धा है, भाव है। महापुरुषों के जीवन की सुवास चारों दिशा में जाती है, फूलों की सुवास एक दिशा में जाती है, किंतु एक भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने को। अगर आदमी अपने आप को भूल जाता है तो एक ही भूल जीवन भर रोने के लिए काफी। और एक दार्शनिक ने परिभाषा दी कि हंसने वाले प्राणी को मनुष्य कहते हैं। समस्त संसार में हंसने का सौभाग्य केवल आदमी को मिला है, आदमी के अलावा कोई प्राणी हंसता ही नहीं है। किंतु दुर्भाग्य यह है कि आज आदमी अपने को भूल जाने के कारण से धरती तल पर सबसे ज्यादा रोने वाला अगर कोई प्राणी है तो वो आदमी है। जहां देखो वहां आदमी रोता हुआ दिखाई देता है। क्यों? वो अपने आप को भूल गया है। जहां से हमारा कनेक्शन होना चाहिए संतों से, गुरुजनों से, जहां से आत्मबोध मिलता है वो हमें मिला नहीं। संत सम्राट श्री कबीर साहब का ये भजन बहुत प्रसिद्ध है। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन पियासी, मुझ सुन सुन आवे हासी।
आत्मज्ञान के अभाव में आज इस वैज्ञानिक युग में आदमी अंधविश्वास का बहुत बड़ा शिकार हो गया है, दुर्व्यसनों का बहुत बड़ा शिकार है, सांसारिक वासनाओं का बहुत बड़ा शिकार है, केवल आत्मज्ञान के अभाव में। अगर व्यक्ति को आत्मबोध हो जाए, अपनी सत्ता का बोध हो जाए, तो आदमी इतना महान प्राणी है, समस्त आदतों से मुक्त हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं महाराज आदतों पर विजय पाना बहुत कठिन है। कठिन तो है बंधुओं, किंतु असंभव नहीं है। बनी जो चीज है इस खाक से वो टूट जाती है, करो कोशिश कमर कसकर पड़ी लत छूट जाती। आदमी कमर कस के परिश्रम नहीं करता है। हम पानी को चाहते हैं कि भाप बनकर उड़े, 30 डिग्री 40 डिग्री पानी को गर्म करते हैं, भाप बनकर कैसे नहीं। 100 डिग्री पानी को आप गर्म कर दीजिए, पानी भाप बनकर के ऊपर उड़ जाता है। आदमी पूरे परिश्रम कर दे तो सारी वासनाओं से मुक्त होकर के आदमी जीवन मुक्त जीवन जी सकता है। धरती तल पर केवल आदमी के जीवन में संभावना है कि वह आदत रहित जीवन जी सकता है, निर्विकार जीवन जी सकता है, परम पवित्र जीवन जी सकता है। ये सौभाग्य केवल आदमी को प्राप्त है, किसी प्राणी को और प्राप्त नहीं। किंतु वो सौभाग्य तब प्राप्त होगा जब उसके जीवन में आत्मज्ञान आत्मबोध प्राप्त होगा तब। और वो मिलता कहां है? गुरुजनों से प्राप्त होता है। इसीलिए फिराक कवि गोरखपुरी ने लिखा, हजारों खिज्र पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की, ये सब तस्लीम, लेकिन आदमी अब तक भटकता है। आदमी के नस्ल ने हजारों पथ प्रदर्शक गुरुजनों को पैदा की है, ये सब स्वीकार है, किंतु आज भी आदमी अज्ञान में भटक रहा है। अज्ञान के कारण से आदमी शरीर को ही अपना स्वरूप मान लेता है, जबकि शरीर दृश्य है, जड़ है। उसे आत्मबोध नहीं है कि मैं दृष्टा हूं, साक्षी हूं, चैतन्य हूं, अपनी सत्ता का बोध नहीं। बहुत आश्चर्यजनक घटना घट गई है कि आज आदमी अपने को नहीं जानता है कि मैं क्या चीज हूं। दृश्य जगत की चीजों को जानता है और जो सबका जानने वाला है उसको ही नहीं जानता है। ये दीपक तले अंधेरा हो गया है। जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, अपने से जिसने मुलाकात कर ली। दूसरों से मुलाकात का हम करते हैं, दूसरों से मुलाकात करने के लिए हमें चलना पड़ता है और अपने से मुलाकात करने के लिए हमें रुकना पड़ता है। संसार को देखने के लिए हमें आंखों को खोलना पड़ता है, स्वयं को देखने के लिए आंखों को बंद करना पड़ता है। जीवन का राज समझने के लिए हमें सद्गुरु के पास जाना होगा, संतों के पास जाना होगा। प्रत्यक्ष रूप में अगर इष्ट कहीं कोई है तो वे सद्गुरु हैं, संत हैं, और कहीं कोई प्रत्यक्ष नजर दिखाई नहीं देता है। इसीलिए एक शायर ने कहा, जिनको शक हो खुदा की तलाश करें दुनिया में, हम तो इंसान को दुनिया का खुदा मानते हैं। जिनको संदेह है वो आकाश में ढूंढे, पाताल में ढूंढे, हम तो इंसान को दुनिया को खुदा मानते हैं। जब तक आदमी के अंदर आत्मबोध नहीं होगा तब तक आदमी यहां से हट नहीं सकता, कल्याण प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए साहब कहते हैं, आपातजय अहंकार को छोड़ करके हरि भजें। शब्दा नाम अनेक अर्था प्रसंगत्वात्, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। यहां हरि का अर्थ है गुरु, जो अज्ञान के हरण करने वाले हैं। अज्ञान हमारे दुख का मूल कारण है और ज्ञान की प्राप्ति में गुरु सहायक होते हैं। इसलिए नम्रता पूर्वक सदगुरु की उपासना करें। महाराज श्री कृष्ण जी ने गीता में लिखा, श्रद्धा मयो अयम पुरुषः, ये पुरुष श्रद्धा में। हर आदमी के मन में श्रद्धा है, चाहे वो सत्य के प्रति हो चाहे असत्य के प्रति हो, किंतु उसके मन में श्रद्धा है। श्रद्धा की दिशा गलत हो सकती है, किंतु श्रद्धा है। श्रद्धा पूर्वक, निर्माणता पूर्वक हम सद्गुरु की उपासना करें। आदमी उपासना करता है, किंतु जिनकी उपासना करने से व्यक्ति को आत्म तत्व का, अनात्म तत्व का बोध होता है, सुख दुख का राज समझने में आता है, वासनाएं कैसे शांत होती हैं, यह बोध प्राप्त होता है, उनकी उपासना नहीं करता। एक शायर व्यंग करता है, लोग श्रद्धा से आराध्य देवों की पूजा तो करते हैं, मगर लोग श्रद्धा से आराध्य देवों की पूजा तो करते हैं, मगर जिंदों की नहीं, मुर्दों की करते हैं। जो मर के हजारों साल चले गए हैं उनकी फोटो बना करके पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। जो जिंदा हैं उनकी पूजा नहीं करते। और जब तक जिंदा की पूजा नहीं करेंगे आत्मबोध नहीं हो सकता है। आपके मन में श्रद्धा है, आप पूजा करते रहे, उसका फल आपको मिलेगा। सात्विक ढंग से पूजा करेंगे तो उसका परिणाम निकलेगा, किंतु आत्मबोध नहीं हो सकता है।
आकाश पाताल में मानने वाले परमेश्वर को चाहे जितना आप ध्यान करते रहे, वहां से एक अक्षर का बोध नहीं हो सकता है। जिस समय भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, ऐसे लोग थे मंदिरों में जाकर भगवान के भरोसे बैठ गए, प्रार्थना करने लगे, और जो उसमें एक लड़का बड़ा समझदार था, वो चंचल प्रकृति का था, वो कूद करके निकल गया, बाकी सब भगवान के भरोसे बैठे रह गए। सबको काट डाला मुसलमानों ने आकर दरवाजा फाड़ करके, और मंदिर की मूर्तियों के ऊपर बकरा काटने लगे। कोई भगवान आकाश से नहीं आया धर्म की रक्षा करने के लिए, भगवान के मानने वालों की रक्षा करने के लिए। आतंकवाद फैला हुआ है, भगवान के मंदिरों में जाकर सबको भूंज देते हैं, कहीं भगवान आकर नहीं आकर रोक करता है। लोग मानते हैं श्रद्धा से कि सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सर्वनियंता है, कहीं नियंत्रण देखने को नहीं मिलता है। ना आतंकवाद रुकता है, ना अपहरणवाद रुकता है, ना भ्रष्टाचार रुकता है, ना दुराचार रुकता है। जब तक आदमी नहीं सुधरेगा, जब तक आदमी के अंदर परिवर्तन नहीं होगा, उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होगी, तब तक इन समस्याओं का सही ढंग से समाधान नहीं हो सकता। इसलिए जीवन में क्रांति की आवश्यकता है, वैचारिक क्रांति हो, व्यक्ति को आत्मा अनात्मा का सही बोध। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, आपा तजय हरि भजय, नक्सिक तजय विकार। घड़ी है, ये तो तेजी के साथ चल रही है, इसीलिए मुझे भी कुछ तेजी से कहना पड़ रहा है, क्योंकि जिससे ये बातें कुछ समझ में बात आए। ये हमारे दुख का कारण है केवल विकार। हम राम नाम जपते नहीं हैं इसलिए दुखी नहीं हैं, हम मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ते इसलिए दुखी नहीं हैं, हम गिरजा घर में प्रार्थना करते इसलिए दुखी नहीं हैं। दुखी इसलिए हैं हमारा जीवन विकारों से भरा हुआ है, इसलिए हम दुखी हैं। और जब तक हम विकारों से मुक्त नहीं होंगे, किसी देवी, किसी देवता, किसी भगवान, किसी परमात्मा में ताकत नहीं है कि हमको स्वर्ग भेज दे, हमारा उद्धार कर दे। इसलिए बंधुओं, स्वयं ठीक से चिंतन करो। वैज्ञानिक युग में हम जी रहे हैं, वैज्ञानिक चिंतन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज हमारे देश के छात्र विज्ञान पढ़ते हैं, किंतु उनके जीवन में वैज्ञानिक चिंतन नहीं। अगर थोड़े दिन वर्षा नहीं होती है तो लोग सोचते हैं कि इंद्र भगवान नाराज हो गए हैं, हवन करो, ओम विष्णुवे नमः स्वाहा, भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा, ग्राम देवो नमः स्वाहा, स्वाहा स्वाहा करके यज्ञ करेंगे तो इंद्र भगवान प्रसन्न होंगे, वर्षा करेंगे। और वही व्यक्ति जब कॉलेज में जाते हैं, छात्रों को पढ़ाते हैं, तब वे बताते हैं कि मानसून हवाएं चलती हैं, पर्वतों पर टकराती हैं, तब वर्षा करती हैं। कॉलेज में दूसरे ढंग से बोलते हैं और घर में आ जाते हैं पक्के धार्मिक बन जाते हैं। वहां कोई विचार नहीं है, कुछ प्रकार का चिंतन सही नहीं है कि वास्तविकता क्या है। आज आदमी अबोधवश नाना प्रकार के दुर्गुणों में फंसा हुआ है। ये विकार हमारे पतन के कारण है। आप लोग श्रीमद् भागवत महापुराण सुने होंगे, उसके कथाकार हमारे यहाँ के उच्च कोटि के कथाकार डोंगरे जी महाराज थे। आज भी अच्छे अच्छे कथाकार हैं भागवत के। कभी ध्यान दिए होंगे, राजा पुरूरवा का उदाहरण आता है। एक चक्रवर्ती सम्राट है और जब उसका विशाल पतन हो जाता है तो पतन के कारण पर वो विचार करता है, उसके मन में बहुत बड़ी ग्लानि हो जाती है कि मैं एक चक्रवर्ती सम्राट, मेरा इतना विशाल पतन कैसे हुआ। आप वहां की कथाओं को पढ़ें, जीवन का असली नक्शा वहां पर खींचा गया है कि आदमी के पतन का कारण क्या है। वहां लिखा गया, स्वार्थस्या कोविदम धिंग माम मूर्खा पंडित मानिनम यो अहमीश्वरताम प्राप्त स्त्री भीर्गो खरभज्जिता किम विद्या किम तपसा किम त्यागेना श्रुतेन वा किम विविक्तेन मौनेन स्त्री भीर्यस्य मनोहृतम किमेतया नो अपकृतम रज्ज्वा वा सर्पचेतसः रज्जु स्वरूपा विदुषो यो अहम यद अजितेन्द्रियः। पतन के खास कारण पर मैं चर्चा करूं। राजा पुरूरवा कहता है, जैसे मार्ग में रस्सी पड़ी हो, रस्सी को कोई व्यक्ति देख करके सर्प की कल्पना करे, दौड़े, गिर पड़े, चोट लगे, तो उसमें रस्सी का कोई दोष है? रस्सी का कोई दोष नहीं है। जिस व्यक्ति ने रस्सी में सर्प की कल्पना की है, सारा दोष उसका है। इसी प्रकार से इन उर्वशियों का कोई दोष नहीं है, दोष मेरा है। यो यद अजितेन्द्रियः, जो मुझ में अजितेंद्रिय दोष है, इस दोष के कारण से मेरा विशाल पतन हुआ है। जैसे हाथी के पैर में सबके पैर समा जाते हैं, इसी प्रकार से अजितेंद्रिय दोष में जीवन के सारे दोष समा जाते हैं।
इसलिए बंधुओं, जब तक हमारे जीवन में अजितेंद्रिय दोष रहेगा तब तक हम स्वतंत्र जीवन जीने के अधिकारी नहीं हो सकते हैं। अभी ठक्कर जी ने बहुत सुंदर कहा कि पराधीनता किसी को प्रिय नहीं है, किंतु पराधीनता का कारण क्या है उस पर कभी हम चिंतन नहीं करते हैं। यही कारण है। आप लोग ताश खेलते हैं, ताश में आप जानते हैं कि 52 पत्ते होते हैं, 3 फोटो आदमी के होते हैं, गुलाम, बेगम और बादशाह। खेले आप बहुत होंगे, किंतु कभी समझने का प्रयास नहीं किए होंगे कि नहला दहला के बाद गुलाम बेगम बादशाह क्यों बना दिए। आदमी एक बुद्धिजीवी प्राणी है, आदमी को संकेत से बताने पर उसको ज्ञान होना चाहिए। बेगम से जो हार जाता है वो गुलाम होता है, और बेगम से जो जीत जाता है वो बादशाह होता है। बादशाह का जीवन स्वतंत्र होता है, गुलाम का जीवन परतंत्र होता है। बेगम कौन है बताने की जरूरत नहीं, शायद आप सब समझ गए होंगे। बेगम में स्त्री का फोटो है। हमारी आपकी जो इंद्रियां हैं ये स्त्रीलिंग में ही है, इसलिए इंद्रियों पर जो विजय प्राप्त कर लेता है वो बादशाह होता है, उसका जीवन स्वतंत्र होता है। जो इंद्रियों से निगृहित हो जाता है वो व्यक्ति गुलाम होता है। अब आप क्या बनना चाहते हैं ये तो आप अपना अपना निर्णय ले। अगर चाहते हैं कि हमारा जीवन स्वतंत्र रहे तो मानस में आप देखिए, जिस समय पर पार्वती जी विदा हो रही थी, मां जाती है, मां से पुत्री लिपट जाती है, मां और बेटी दोनों रो पड़ती हैं। तो माता के हृदय से कवि कहलाता है कि कत वृद्धि सजी नारी जग माही, पराधीन सुख सपने नाही। बंधुओं, आज हम बड़े गौरव के साथ कह सकते हैं कि हमारा देश आजाद है, हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। क्या उसी गौरव के साथ हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा जीवन आजाद है? जीवन हमारा आजाद नहीं है, जीवन वासनाओं में बंधा हुआ है, इच्छाओं में बंधा हुआ है। जब तक हम इन वासनाओं से मुक्त नहीं हो सकते हैं तब तक हमारा जीवन स्वतंत्र नहीं हो सकता है। हमारा राष्ट्र भले स्वतंत्र हो, आधी स्वतंत्रता हमें गांधी जी ने दिलाया, राष्ट्रभक्तों ने दिलाया, किंतु जीवन की स्वतंत्रता हमें प्राप्त करना होगा। अपनी जिंदगी आप पैदा कर, अगर जिंदों में है वो जिंदगी क्या है जो जिंदगी न बदल दे? वो जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है जिस जिंदगी को पाकर हम अपनी जीवन में परिवर्तन नहीं कर सकते। आज आदमी बहुत कुछ जाना है, जल का घुमाना, कल का घुमाना, नल का घुमाना जाना है। टोटी को थोड़ा सा घुमा देता दाहिने साइड से, पानी आने लग जाता है, बाएं तरफ घुमा देता, पानी बंद हो जाता। कितना बड़ा चमत्कार! एक दिशा में घुमाने से पानी आता है, दूसरी दिशा में घुमा देने से पानी बंद हो जाता है। हम अपने मन को संसार की ओर घुमाते हैं, हमारा मन बंधन की ओर चला जाता है। हम अपने मन को अपनी ओर घुमाना नहीं जानते हैं, आत्मा की ओर घुमाना नहीं जानते हैं, इसलिए हमारा जीवन निर्बंध नहीं बनता है। ये कला कौन सिखाएगा? ये कलाकार सिखाने वाले संत होते हैं। इसीलिए कहा गया है, तमन्ना दर्द दिल में है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं वो लाल मिलता है अमीरों के खजाने में। अगर हम खोई हुई आजादी को प्राप्त करना चाहते हैं तो जो वीतराग विवेकी संत हैं वहां पर जा करके हम उनकी उपासना भक्ति के द्वारा बोध प्राप्त करें। साहब कहते हैं, नख सिख तजय विकारो, नख से शिखा तक के विकारों का परित्याग करें। विकार त्याग की जब बात आती है तो मुझे एक ज्योतिषी जी की याद आती। एक ज्योतिषी थे, उनके एक पुत्री भर थी, कोई पुत्र नहीं था, संपत्ति बहुत थी। उनकी पुत्री सयानी हो गई। बंधुओं, एक महत्वपूर्ण बात याद रखें, जब आदमी युवावस्था पर कदम रखता है उसी समय पर व्यक्ति को गुरु की जरूरत पड़ती है। जीवन साथी बनाने के पहले हर आदमी को पहले गुरु का चुनाव करना चाहिए, जिससे हमें बोध मिले, ज्ञान मिले, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर गुरु नहीं करते हैं तो जो नहीं करना चाहिए उसी में जीवन समाप्त हो जाएगा, जो करना चाहिए उसे हम वादे पर टाल देंगे कि हम वृद्ध अवस्था में करेंगे। बहुत बड़ी भूल हो जाती। संपन्नता थी, पंडित जी के मन में एक भावना थी कि हम अपना दामाद उसी को बनाएंगे जिसके जीवन में 31 गुण होंगे, उसको हम अपना दामाद बनाएंगे। खोज करने लगे, कुंडली मिलाने लगे। कुंडली मिलाते मिलाते लड़की की आयु 27 साल की हो जाती है। लोग, समाज के लोग ताना बाना मारने लगे कि पंडित जी केवल कुंडली मिलाएंगे कि और कुछ देखेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि कुंडली मिलाते मिलाते कुछ धोखा हो जाए। किंतु पंडित जी के अंदर एक विश्वास था कि जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ।
खोज करते करते एक लड़के की आयु मिली, कुंडली मिली, 30 गुण निकल गए। पंडित जी ने कहा हम अपना जिद छोड़ते हैं, 30 गुण मिल गए हैं, शादी होगी। लड़के की मां ने कहा कि मेरे बेटे में एक दुर्गुण है। पंडित जी ने कहा मां अब दुर्गुण की चर्चा न करो, 30 गुण मिल गए हैं, एक दुर्गुण होगा तो चल जाएगा। तैयारी होती है, धूमधाम से शादी होती है। लोगों का पैसा कहां दिखाई देता है? शादी में पैसा दिखाई देता है। जिस दिन शोक का दिवस होना चाहिए उस दिन खुशी का दिवस मनाया जाता है। अगर आपके लड़के को ऊपर कोई व्यक्ति केस करके जेल में बंद कर दे तब आप सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे? आप पूरी ताकत लगा करके कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चे को हम अपना छुड़ाएंगे, उसके लिए कोशिश करते हैं। 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए जेल हो जाए तो आप पूरी कोशिश करते हैं, और आपके बच्चे का जीवन पूरे जीवन भर के लिए बंधन में पड़ रहा है, आप खुशी मनाने जा रहे हैं। आदमी के अंदर आज वैचारिक शक्ति गिर गई है। आज आदमी कुछ और सोचता है। धूमधाम से शादी होती है, शादी के बाद लड़की विदा होती है, ससुराल जाती है। जब वापस आ जाती है, मां पूछती है कि बेटा, मां कहती है बेटी अब ये मुझे बताओ कि दामाद के जीवन में एक दुर्गुण मैं सुनी हूं, उसका कारण क्या है? बेटी कहती है मां कोई खास बात नहीं है। खास बात नहीं, कुछ बात तो है। हाँ कुछ बात तो है, बताओ मुझसे। अगर मेरा बस चलेगा तो दामाद के जीवन से उस दुर्गुण को मैं मुक्त करूंगी। बेटी अपने घर की बात बताती नहीं है। मां विवश कर देती है कि मैंने तुझे जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, शादी की, मुझसे तू राज की बात करती है, छिपाती है, बताओ सही सही। लड़की बताती है, कहती मां और कोई खास बात नहीं है, वो प्याज खाते हैं। अरे ब्राह्मण होकर के हमारी 20 मर्यादा प्याज खाते हैं। मां का कहने का ऐसा ढंग था कि मां का कहीं हार्ट अटैक न हो जाए। लड़की बहुत समझदार थी, तुरंत रोकती है, मां वो रोज नहीं खाते हैं, कभी कभी खाते हैं। मां को थोड़ा सा राहत मिली कि खाते तो है ना, हाँ खाते हैं किंतु रोज नहीं खाते हैं, कभी कभी खाते हैं। कहे कब खाते हैं? कहे मां जिस दिन मांस खाते हैं ना उस दिन प्याज खाते हैं। अरे मांस भी खाते हैं? हाँ मां खाते हैं किंतु रोज नहीं खाते, कभी कभी खाते हैं। कहे कब खाते हैं? कहे जिस दिन शराब पीते हैं ना उस दिन मांस खाते हैं। तो कहे शराब भी पीते हैं? हाँ मां शराब पीते हैं किंतु रोज नहीं पीते हैं, कभी कभी पीते हैं। कहे कब पीते हैं? कहे जब जुआ में पैसा ज्यादा जीत जाते हैं तब शराब पीते हैं। कहे जुआ भी खेलते हैं? ऐसा तो नहीं कि तुम्ही को दांव में लगा दे। कहे रोज जुआ नहीं खेलते। कहे कब खेलते हैं? कहे जब चोरी में पैसा ज्यादा पा जाते हैं। उसने कहा कि ये एक दुर्गुण है कि सारे दुर्गुणों का कोष है, जितना खोजते चले जाओ उतना दुर्गुण निकलते जाते हैं। बंधुओं, जीवन में जितने दुख मिलते वो निज दोषों के कारण ही, पर जिसमें इतना ज्ञान नहीं वो दोष मिटाना क्या जाने। आज का आदमी माला फेरना सीखा है, जाप करना सीखा है, हवन करना सीखा है, तीर्थाटन करना सीखा है और कर्मकांड करना सीखा है, किंतु अपने जीवन को बुराइयों से मुक्त करना नहीं सीखा है। और जब तक हमारे जीवन में बुराइयां रहेंगी, चाहे लाख माला फेरो, हवन करो, ये हमारा उद्धार नहीं कर सकते। इसलिए आदमी को ठीक से चिंतन करना चाहिए। साहब ने कहा नक्सिक तजय विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे, प्राणी मात्र के प्रति मंगल भावना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस प्रकार से सुंदर भावना रहे तो साहब कहते हैं ये साधु मत का सार सिद्धांत है। घड़ी की मर्यादा को देखते हुए अपनी वाणी को ही विराम देते हैं।